नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज मैं वैकेंसी लेके आया हूँ ये है IBPS CRP भर्ती 2024 की। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको 48,000 तक की सैलरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो ये एग्जाम सिंपल सा है। आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर आपको 20 से लेकर के 28 साल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और डिटेल में बात करें तो हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरह से इस बार भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है जुलाई के मंथ में। ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है कि अगस्त तक चलना है। इसके अलावा अगर हम कुछ इसकी डिटेलिंग में जाकर के देखें तो यह एग्जाम सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीलिमिनरी, उसके बाद मेंस और लास्ट में आपका मेरिट बनता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं वो मेन रूप से 3 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जिसका मीडियम आपका इंग्लिश होता है। इसमें आप जो है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है इसमें आप 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी के 2 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज को वो 30 होता है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का 35 यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक नंबर के होते हैं। जो आपको टोटल समय मिलता है यह 20 मिनट का होता है। अगर हम तीनों सब्जेक्ट मिला करके देखें तो आपको 60 मिनट तक का समय मिलता है। इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है जो आप प्रीलिम्स में मार्क्स स्कोर करते हैं। इसके बाद आपको दोबारा मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस का पेपर खास बात यह है कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यानी कि किसी तरह का आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। अगर हम सब्जेक्ट देखें तो इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो जनरल अवेयरनेस होते हैं, जनरल इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट। इसका भी मीडियम आपका इंग्लिश होगा। वही नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होते हैं, वही क्वांटिटेटिव के भी 50 होते हैं। यानी कि जनरल इंग्लिश के छोड़ दें तो बाकी सबके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में यहाँ पर थोड़ा सा आप डिफरेंस पाएंगे, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस होता है इसमें आपका 50 मार्क्स होता है, जनरल इंग्लिश में 40 मार्क्स होता है, रीजनिंग आपका 60 नंबर का होता है, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 का होता है। यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 190 होंगे, जिसके लिए टोटल जो आपको समय मिलता है वह 160 मिनट का मिलता है। यानी कि 35 मिनट आपको जनरल फाइनेंस और जनरल इंग्लिश के लिए मिलता है, वही रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, एज लिमिट। यह अगर आप 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच की एज है तो आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, जिसके लिए आपको 850 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। यदि आप SC ST PWD सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस बहुत कम हो जाती है, यानी कि सिर्फ आपको 175 रुपए उस केस में देनी पड़ेगी अगर आप जनरल नहीं है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए अगर हम इन शॉर्ट देखें तो प्री, मेंस और फाइनलिस्ट, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।